चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। कौन सा बुक से चल रहा है जी? भारतीय भवन, है ना? भारतीय भवन बुक से चलेगा ना। चैप्टर 1 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? जैव प्रकर्म एवं पोषण। पहला चैप्टर कौन सा है? जैव प्रकर्म एवं पोषण। इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो इसको हो जाएगा जैव प्रकर्म का होता है लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो देखो जैव प्रकर्म, देखो जैव का मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीवों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैव प्रकर्म, यहाँ ध्यान से देखना। बायोलॉजी में हम लोग आज जो हम लोग का जो पहला है जैव प्रकर्म एवं पोषण, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधा यानी वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हम लोग जंतु तो हम लोग अभी बताएंगे, सारा बताते हैं, ठीक है। और फिर ये जो बायोलॉजी चैप्टर है ना, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर। आगे जो जब स्टार्ट करेंगे आपको मानव में पाचन यानी मनुष्य में पाचन जब स्टार्ट करेंगे ना, एकदम मज़ा आएगा, आराम से पढ़ना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम पोषण वोषण को देखेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब परिचय, ठीक है ना, कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो देखो क्या बोले? बायोलॉजी, है ना। चलो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हाँ, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है ना। चलो अब यहाँ समझना जरा सा कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, पर इसको समझो, ठीक है। तो बायोलॉजी देखो दो शब्द से बना है, एक होता है बायो और एक होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है क्या? बायो का मतलब होता है सजीव। बायो का मतलब हो गया सजीव। और ये लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी बायो जो बायोलॉजी जो है वह दो शब्द से मिला, सजीव और अध्ययन। यानी हम बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? सजीवों का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम? हाँ, तो बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? सजीवों का अध्ययन, हाँ, करते हैं। क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे समझना है, जब बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सिर्फ सजीव जो जीवित होगा, सजीव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब बात आता है कि सर बायोलॉजी शब्द सबसे पहले जो दिया वो किसने दिया? तो आपको बताए होंगे, आपको याद होगा। हाँ, इसको जस्ट वहाँ लिख दिया है ना। बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था बताओ? हाँ, तो बायोलॉजी शब्द जो दिया था, शब्द किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक बताए थे आप लोग को, लैमार्क एवं कौन सा था रे? लैमार्क। एक था लैमार्क और दूसरा कौन था? ट्रेबिरेनस। ये क्या था? इसका नाम रखा था, बायोलॉजी का नाम रखा था। बायोलॉजी का जो है सबसे पहले शब्द लैमार्क एवं ट्रेबिरेनस ने दिया। अब देखेंगे कि ये तो ठीक है कि बायोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए लैमार्क और ट्रेबिरेनस साहब ने इसका नाम दिया, लेकिन और कौन कौन वैज्ञानिक थे जो बायोलॉजी को और आगे लेके गए, ठीक है ना, बायोलॉजी के बारे में और बताए, उसका विस्तार से समझाए हैं। तो देखो, तो उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है कितना भाग में बटा? हाँ, तो बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? दो भाग में। कौन कौन? एक होता है वनस्पति। कौन सा? वनस्पति विज्ञान। और दूसरा हो जाएगा हमारा जंतु विज्ञान। कौन सा? जंतु विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोटनी। क्या बोलेंगे? बोटेनी, ठीक है ना, बोटनी। इसको बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं रे? जूलॉजी, है ना, जूलॉजी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझना है, बायोलॉजी को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, वनस्पति और जंतु विज्ञान। अब यहाँ ध्यान से देखना, वनस्पति सजीव है, यानी वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। तो वनस्पति सजीव है या निर्जीव है? तो निर्जीव है रे। पेड़ पौधा सांस नहीं लेता है, खाना नहीं पकाता है, उसमें वृद्धि नहीं होता है, तो सजीव निर्जीव कैसे है? तो पेड़ पौधा सजीव है। चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में निर्जीव के बारे में पढ़ेगा, तुम सजीव के बारे में पढ़ेगा। तो ये सजीव है। क्या है? सजीव है। तो वनस्पति जो है नहीं, जो पेड़ पौधा है वो क्या है? सजीव है। और जंतु, तो वनस्पति में हम किसका अध्ययन करेंगे?
पेड़ पौधा के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। और जंतु, जंतु, जंतु का मतलब क्या होता है? देख, जू का मतलब क्या होता है? जू माने जानवर, यानी जंतु, जू माने जंतु और जानवर। और हम लोग भी क्या है? हम लोग भी क्या है? बताए नहीं थे, हम लोग भी क्या है? जानवर में ही आते हैं, हम लोग भी जानवर में आते हैं। अब जानवर में कौन कौन आता है? छोटा से लेके बड़ा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोरोना वायरस हो, चाहे जैसा ही वायरस हो, या चींटी हो, ठीक है, या फिर अमीबा हो, पैरामीशियम हो, या बड़ा बड़ा जानवर ले लो, हाथी, भालू, शेर, बंदर, या फिर हम लोग मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, जितना सब किसके अंतर्गत आता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और सिर्फ पेड़ पौधा किसके अंतर्गत आता है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। तो बताइएगा आप कि हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे? वनस्पति विज्ञान में। हाँ, वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधा, किसका? तो इसमें हम पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, तो जंतुओं के बारे में करते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जंतु, चाहे जितना भी जंतु हो, जे प्रकार के जंतु हो, सबके बारे में कहाँ करेंगे? यानी जंतु माने जानवर, जंतु माने जानवर, तो इसमें सभी प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, इसमें जो है सभी प्रकार के जानवरों, सभी प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, अब जब वनस्पति विज्ञान के बारे में हम जान रहे हैं तो वनस्पति विज्ञान के बारे में कौन बताया होगा? तो हम बताए थे कि देखो, जो जिस चीज के बारे में बताता है उसका हम बाबूजी बना देते हैं उसको, यानी उसको पिताजी मानते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में भी कोई तो बताए होंगे, तो कौन थे जो बताए थे? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के अगर पिता पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा जी? थियोफ्रेस्टस। गुड, थियोफ्रेस्टस। अब बताना कि थियोफ्रेस्टस को ही हम इसका पिता क्यों मानते हैं वनस्पति विज्ञान को? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम बताए थे कि देखो, जो थियोफ्रेस्टस साहब जो थे, इन्होंने उस समय 500 कितना 500 नए पेड़ पौधे, 500 नए पेड़ पौधे का खोज किया। और खोज करके सिर्फ खोज ही नहीं किया, बल्कि खोज करके उसका नाम भी दिया, यानी नामकरण भी किए कि नहीं किए? तब ना आज हम लोग जानते हैं कि अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है कि नहीं है? बहुत सारा पेड़ निकला हुआ है। इतना चीज़ तुम्हारे नज़र में है कि बहुत सा टाइप का पेड़ है, तुम जानता ही बहुत है। लेकिन तुमको अगर लिखने के लिए हम कहेंगे तो तू के को लिख सकता है? 20 को लिखेगा, 50 को लिखेगा, बहुत तो तुम 100 को लिखेगा। उससे ज़्यादा लिख सकता है? तो बुखार भाग जाएगा लिखते लिखते। तुम लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। लेकिन सोच, ये 500 पेड़ पौधा खोज करके भी नया और उसका नाम बताए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। इसलिए हम इनको क्या किए हैं कि हम बोले कि ले वैज्ञानिक, तू इतना मेहनत किया, हम तो सम्मान में इसको बाप बना देते हैं तुमको। तो वनस्पति विज्ञान को क्या कर दिया? इसका बाप बना देने, पिता। तो बोलेगा वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि परिचय दे रहे। ठीक है, जंतु विज्ञान समझो। जंतु विज्ञान के बारे में बोले कि इसमें सभी जानवरों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जितना भी कीट पतंग, तितली, कबूतर, पक्षी, हाथी, घोड़ा, बैल, मनुष्य, जितना सब आता है, सब किस में आता है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में आता है। तो बताओ, अगर हम बोलेंगे कि जंतु विज्ञान के पिता की बात करें, यानी जंतु विज्ञान के बारे में कौन बताए थे? अरस्तु जी बताए थे ना रे? हाँ, अरस्तु जी। कौन थे? अरस्तु, है ना। अरस्तु जी ने बताए थे जंतु विज्ञान के बारे में। अच्छा, एक बात और समझ, सबसे उलझन वाला कौन है? देख, ये वनस्पति विज्ञान है कि जंतु विज्ञान है? जंतु विज्ञान है। क्योंकि देख, वनस्पति विज्ञान में डॉक्टर क्या रहेगा? बहुत एगो रहेगा डॉक्टर, एगो से 2 रहेगा, बहुत मानते हैं। तो ठीक है, एकरा में ज़्यादा बीमारी थोड़े होता है। ऐसा इसको नाक टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ पता चलता है? कुछ भी होता है, डॉक्टर के पास जाओ, ये हो गया, वो दवाई दे दिया, ठीक हो जाएगा। लेकिन जंतु विज्ञान को समझो, ये ज़्यादा उलझन नहीं है। वनस्पति विज्ञान ज़्यादा उलझन नहीं है, लेकिन जंतु विज्ञान को समझो। जंतु विज्ञान में जाते हैं तो देखो, किसी का नाक खराब है, किसी का दांत खराब है, किसी का कान खराब है, किसी का गला खराब है, किसी का किडनी फेल है, ज़्यादा दारू पीता है तो, है ना, शराब वराब पी रहा है। तो इकरा में 75 टाइप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? तो ये बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा उलझन वाला काम है इसको समझना। ये पूरा उलझन के बारे में कौन समझाए? अरस्तु जी समझाए। तो ये दोनों में सबसे कठिन वाला काम ये वाला था ना, और इसी के बारे में कौन बता दिए? अरस्तु जी बता दिए। इसीलिए हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत किया कौन किया? जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को उसका पिता बनाएंगे। तो ये दोनों का सम्मेलन क्या है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है कि नहीं है? तो इसलिए हम कह दिए कि जीव विज्ञान का पिता कौन? अरस्तु। यहाँ पर नोट में लिख देना,
कि एगो नोट में लिख लेना, कुछ लिख लेना कि जीव विज्ञान का पिता कौन? अरस्तु। ये भी कौन हो जाएगा? अरस्तु ना हो जाएगा। तो जीव विज्ञान के पिता भी कौन हो जाएगा? अरस्तु। अब तू बोलेगा सर अभी आप बोले हैं कि यहाँ पे इलेमार ट्रेबिरेनस इसका शब्द दिए थे, इन्हें बोल रहे हैं कि अरस्तु है, ई का खेला भाई। अरे तो क्या दिक्कत है? घर में बच्चा पैदा लेता है तो बाप कोई और रहते हैं, पर नाम तो कोई और रखता है ना। किसी का नाम नानी रख दिए, किसी का मामू नाम रख देते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं? तो ये समझ लो कि यही नानी मामू है, मतलब इसका नाम रख दिए हैं, लेकिन बाप इसका कौन? कोई दिक्कत है? डाउट नहीं ना रहा? यहाँ तक क्लियर है? तो अच्छा ठीक है, चल अब हम आते हैं कहाँ? अपना चैप्टर पे। कहाँ आते हैं? लिखेगा इधर। अच्छा इधर आओ, अपना चैप्टर पे आएंगे, जैव प्रकर्म एवं पोषण। जैव प्रकर्म एवं पोषण। अब जैव प्रकर्म को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम बोले कि बायोलॉजी में सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पहले हम थोड़ा सा सजीवों के कुछ लक्षण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि सजीव के आखिर क्या क्या लक्षण हैं? तो देखो, तो हम देखेंगे सजीवों में लक्षण, है ना, सजीवों में लक्षण कि आखिर सजीव में लक्षण क्या होता है। ठीक है, सजीव में क्या लक्षण होता है, यानी कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। तो देखो ध्यान से, तो सजीव का जो पहला लक्षण होता है वो होता है गति। क्या होता है? गति। गति यानी मोशन, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, गति, जैसे सजीव जो होता है वो चलता फिरता है, दौड़ता है, भागता है, कूदता है, उछलता है, तो वो गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना जी। लेकिन निर्जीव अगर मान के चलो कोई पत्थर रखा हुआ है, जहाँ हम छोड़ो ना, ये बोर्ड ही है, बोर्ड कहीं जा रहा है, आराम से पसरा हुआ है, इसको हम उठा के लेके जा सकते कहीं पे, पर ये खुद से जाएगा? तो इसमें गति नहीं है क्योंकि निर्जीव है। लेकिन मनुष्य क्या है? सजीव है। तो मनुष्य सजीव है तो उसको बोलेंगे क्या कि मनुष्य का जो मेन लक्षण क्या है? वो गति करता है। क्या करता है? देखो हम लोग सोए हुए भी रहेंगे तो हमारा हृदय अंदर है ना शरीर में, वो भी धक धक करता है ना रे, वो भी गति करते रहता है। तुम रात में सुतल भी रहेगा ना तो गति करेगा। कबूतर हो गया, है ना, कबूतर जो प्रकार का पक्षी हो गया वो भी उड़ता है, वो भी गति कर रहा है। अब तो नहीं बोलेगा सर तो बस वो तो गति करता है, ट्रेन में तो दौड़ता है, तो वो गति थोड़ा करता है। उसको कहो तो कि तू अपने से चलो तो चलेगा? उसको मनुष्य चलाता है। क्या करता है? आदमी उसको चलाता है, तब ना चलता है, खुद से नहीं ना चलता है, खुद से चलना चाहिए। तो पहला लक्षण क्या हो गया? गति। दूसरा क्या करेगा? देखो दूसरा जो होता है वो होता है श्वसन। क्या होता है? श्वसन। क्या होता है? श्वसन। देखो समझना ध्यान से, ठीक है। श्वसन, अब मनुष्य अगर कोई सजीव है, जैसे हम ही लोग अगर सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे रे? मर जाएंगे। तो जीवित रहने के लिए, सजीव को जीवित रहने के लिए श्वसन जरूरी है। पक्षी है, सांस लेगा ना तो मुड़िया पकड़ के पानी में डुबा देंगे ऐसे करके, तो अकबकाबे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम सांस नहीं लेता है, मतलब जीवित रहने के लिए सांस जरूर करता है, छोड़ो नहीं तो मर जाएंगे। तो श्वसन जो है सजीवों का दूसरा लक्षण। ठीक है, तीसरा लक्षण ध्यान से समझना कि तीसरा जो हो जाएगा वो होगा उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जैसे हम लोग खाते पीते हैं, बहुत सारा वेराइटी खाते हैं, है ना, दाल चावल रोटी, तो दाल चावल रोटी अंडा बिरयानी सब खाते हैं ना रे, तो हम लोग को बड़े सा सामान मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना, इसे मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत सारे टाइप का विटामिन मिलता है सब्जी उब्जी से। अब हमारे शरीर में जो फायदे का चीज़ तो रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है जो नुकसान करता है हमको, उसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो उसके लिए वही जो शरीर से जो फालतू चीज़ बाहर निकलता है ना, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? जैसे देख हम लोग के शरीर में पसीना उसीना, जो पानी, जो खराब पानी है वो बाहर निकलना है तो पसीना के माध्यम से निकलता है, पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, और बाकी और जो अनपचा भोजन रहेगा वो कहाँ से निकलेगा? मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो शरीर में सजीव में जो तीसरा लक्षण है वो क्या है? उत्सर्जन का होना, यानी उत्सर्जन का होना बहुत जरूरी है। अब चौथा देख, हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, चौथा है पोषण। कौन सी है? ओ सॉरी, पोषण नहीं, पाचन। पाचन। क्या? पाचन। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना रे, तो खाना पचना भी जरूरी है। अच्छा पाचन तो खैर होता है, पाचन नहीं पोषण है, ठीक है ना। पोषण क्या होगा? पोषण। पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। जो हम लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं? खाते हैं। हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे रे? नहीं, मर जाएंगे। हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पोषण बहुत जरूरी है। तो पोषण क्या है? हाँ, पोषण सजीव है। पोषण का मतलब भोजन, जो हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 5वां नंबर में, वो क्या हो जाएगा? जनन। क्या हो जाएगा? जनन।
जनन का मतलब होता है क्या, देख जनन को समझ। सजीवों का जो मेन लक्षण है वो क्या है, जनन है। जैसे जनन का मतलब हो गया कि मान के चलो कि मनुष्य है तो मानव जाति का बच्चा होता है ना रे, ठीक है। अगर उसका बच्चा नहीं होगा तो मानव जाति खत्म। मान के चल किसी घर में किसी का बेटा नहीं हुआ, ठीक है, उसका बेटा नहीं हुआ तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वही दोनों बूढ़ा बूढ़े एक दिन मर जाएगा, उसके बाद उसका घर खत्म हो जाएगा ना। तो मनुष्य में निरंतर आगे उसका क्या बोलते हैं, वंश को बनाए रखने के लिए, है ना, वंशागति को बनाए रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है। जैसे देख पेड़ क्या बोलते हैं उसको, जैसे शेर है या बाघ है तो बाघ का बच्चा बाघे होगा, शेर का बच्चा शेरे होगा, आदमी का बच्चा आदमी ही होगा। ऐसा थोड़ा है कि आदमी का बच्चा भालू हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। तो यहाँ पर समझना है कि जनन, और जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं मोशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, एक्सटीरेशन, और इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया सजीव के बारे में। तो ये सब सजीव का लक्षण है। अब निर्जीव थोड़ा है, पत्थर जनन करता है, नहीं करता है। अब पत्थर है तो कभी देखा है कि एक पत्थर से दो पत्थर हो गया अपने अपने, नहीं ना। तो ये सजीव ही करता है। पोषण ही भोजन, कभी देखा है कि पत्थर खाना ठूसते रहता है, नहीं ना। तो ये हो गया जो सजीव करता है सिर्फ। तो उत्सर्जन, कभी देखा है कि पत्थर से कुछ निकलता है, नहीं निकलता है। तो ये सब किसका लक्षण है, सजीव का लक्षण है। बात समझ में आ गई आप लोग को। चल तो सजीव का लक्षण हो गया। इसको वो करो, उतारेगा, इसको उतारो, थोड़ा सा रोक दो उसको, उसके बाद फिर आगे बताएंगे मिटार के, जगह नहीं बचेगा फिर। चलो तो सजीवों में लक्षण देख लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रकर्म के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा जैव प्रकर्म के बारे में देखते हैं। तो देखो जैव प्रक्रम, है ना, जैव प्रकर्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। देखो इसको समझना, जैव प्रकर्म किसको कहते हैं। देखो तो जैव प्रकर्म, लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन, और प्रोसेस का मतलब क्रिया, ठीक है ना। यानी कि देखो लाइफ हमारा जो जीवन है, तो जीवन को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए हमारे शरीर में जो जो प्रोसेस होता है, हमारे शरीर में जो जो या हम जो जो प्रोसेस करते हैं उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रकर्म। क्या बोले, लाइफ का मतलब जीवन, और प्रोसेस का मतलब क्रिया। क्रिया माने काम क्रिया वाला काम क्रिया नहीं, जो मर गया वाला क्रिया नहीं, ये अलग क्रिया, ठीक है ना। तो क्रिया, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा, देख तो कहता है कि जीवन को, मनुष्य या कोई भी जीव है, ठीक है, जीवन को चलाने के लिए जो जो क्रिया करता है उसी को बोलते हैं जैव प्रकर्म। क्या बोलते हैं, जैव प्रकर्म, ठीक है ना। तो देख जैव प्रकर्म जैसे तुम लोग क्या क्या क्रिया करेगा, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम जो क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन। क्या करते हैं रे, श्वसन करते हैं। सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बोलो। तो श्वसन की क्रिया, श्वसन की यानी कि श्वसन की क्रिया, ठीक, श्वसन। अब ध्यान से देखो, जैव प्रकर्म बोले कि जो मनुष्य अपने क्या करता है, जो जीवों में क्या होता है, लाइफ प्रोसेस, जीवन को चलाने के लिए जो जो प्रोसेस होता है, जो जो क्रिया होता है उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो देख श्वसन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। जो जीव होता है, जीवित रहने के लिए हम श्वसन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम श्वसन नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, अभी समझाए थे ना। तो सजीवों का लक्षण भी होता है क्या, श्वसन। तो इस चलते श्वसन हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देख श्वसन हो जाएगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोग खाना ना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं ना। तो जब खाना खाएंगे तो खाना का पचना भी जरूरी है, खाना का पूर्ण पाचन भी जरूरी है। अगर खाना हमारे शरीर में रह जाएगा ऐसे ही पूरा का पड़ा पचेगा नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, हमें नुकसान हो सकता है, हमारे शरीर को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो सकता है, पाचन भी जरूरी है। और जब पाचन हो जाएगा तो पाचन के बाद जो तीसरा पॉइंट आने वाला है वो क्या हो सकता है, जब हमारे शरीर में खाना पच जाएगा तो खाना पचेगा तो पचने के बाद जो लाभदायक चीज़ रहेगा वो तो हमारे शरीर में रह जाएगा। लेकिन जो फालतू चीज़ है उसको बाहर निकलना जरूरी है। तो बाहर निकलने के लिए क्या होना चाहिए, उत्सर्जन। क्या होना चाहिए, उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन भी जरूरी है, जैव प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं, जैव प्रकर्म का हिस्सा है। उसके बाद उत्सर्जन की क्रिया होगा, उसके बाद एक और क्रिया होगा क्या, परिवहन। क्या होता है, परिवहन। मीन्स परिवहन का मतलब गाड़ी घोड़ा वाला भी होता है, लेकिन उसको मत समझना, ठीक है ना। लेकिन जहाज, हवाई जहाज मत कर लेना। यहाँ पर परिवहन का मतलब हमारे शरीर में खून का परिवहन होता है कि नहीं होता है।
हमारे शरीर में खून, देखो कहीं पे भी काटो कहीं से भी खून निकलता है, मतलब खून चारों तरफ घूम रहा है, उसका परिवहन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो परिवहन हो रहा है। अगर वो खून रुक जाए और एक जगह थक्का बन के जम जाए, तो एक जगह थक्का बन के जम जाएगा तो हमारा हम लोग को क्या हो सकता है, हम लोग मर भी सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है कौन? खून। और खून के साथ कुछ रहता है, खून के साथ ऑक्सीजन जाता है। जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज बन करके जो हम लोग को ग्लूकोज मिलता है वो पूरे शरीर में फैलता है, पूरे हर एक अंग को मिलता है। तो वो कौन पहुंचाने का काम करता है? परिवहन के द्वारा ब्लड ही तो लेके जाता है ना, खून ही ना लेके जाता है। तो बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर जैव प्रकार के लिए हम लोग क्या क्या देखें, क्या क्या जरूरी है? हम श्वसन यानी जीवन को चलाने के लिए श्वसन जरूरी है। पाचन का बहुत ज़्यादा जरूरी है, खाना खाएंगे तो पचना जरूरी है। उसके बाद जब पचेगा तो उसको शरीर से निकालना भी जरूरी है जो फालतू चीज़ है, तो उत्सर्जन। उसके बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, ग्लूकोज, ये सब जो हो गया, ये सब का क्या करना है? पूरा परिवहन करवाने के लिए हर अंग को मिल जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? परिवहन भी जरूरी है। तो क्या कहेंगे? तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा यहाँ पे लिख दें, वे सारी क्रियाएं, इसको मिटा दें, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण का मतलब हिंदी वर्ड अनुरक्षण का मतलब मेंटेन, क्या होता है? मेंटेन, ठीक है ना, मेंटेन। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब मेंटेन होता है। देखो तो उसी को बोलते हैं जैव प्रकर्म। देखो सब मेंटेन ना हो रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारा शरीर जीवन रहने के लिए हमारे शरीर को जरूरी है, तो ये मेंटेन हो रहा है। पाचन हो रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्सर्जन हो रहा है, ये भी जरूरी है। और परिवहन भी क्या है? जरूरी है। समझ में आ गया? अब जैव प्रकर्म इतना ही था। अब इसके बाद देख पोषण, क्या देखेंगे? पोषण। अब हम पूछेंगे आपसे कि बताओ कि पोषण क्यों जरूरी है? पोषण मतलब भोजन किसी मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? तो देखो समझ, भोजन जो है मनुष्य के लिए जरूरी है। कैसे? भोजन जीवन को, हमारा जो जिंदगी है, तो जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पोषण क्या है? जरूरी है। अगर हम लोग खाएंगे नहीं रे, समझना, ध्यान से समझ, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे? मर जाएंगे। और जब जिंदे नहीं रहेंगे तो ना श्वसन होगा, ना पाचन होगा, ना उत्सर्जन होगा, ना परिवहन होगा, सब गोल। इसलिए पोषण क्या है? पोषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस चीज़ के लिए? तो पोषण श्वसन के लिए जरूरी है। खाएंगे तब ना जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो क्या करेंगे? सांस लेंगे, श्वसन करेंगे। और जब श्वसन होगा तो जो भोजन हम लोग करेंगे पेट के अंदर, तो उसका पाचन भी जरूरी है, ठीक है ना। तो पाचन होना भी जरूरी है, ठीक है। आज जब भोजन अगर मान के चलो कि हम पच गया, ठीक है, तो पचने के बाद जो हमारा क्या हो गया, जो कचरा सामान इसमें बच गया, जैसे फालतू चीज़, जैसे जो फायदे का चीज़ था वो तो हमारे शरीर को ले लिया, लेकिन जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है वो बच गया, तो उसका निकलना भी जरूरी है, तो उसका उत्सर्जन भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब पचने के बाद जो भोजन है, ग्लूकोज जो बनता है अंदर में, तो उसका परिवहन भी जरूरी है कि नहीं है? तो देख, तो पोषण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो पोषण से बहुत सारा काम हो रहा है। उसके बाद देखना पोषण और कुछ मदद करता है। तो मान के चलो कि तू किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है, माथा फोड़ करके आ गया, माथा तो फोड़ फाड़ के आ गया, हाथ पैर तोड़ के चल आया, तो तुम डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर दवाई देता है कि नहीं देता है? अब बोलता है कि जाइए तुम दवा के खाइएगा, पीजिएगा, तनी फल फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए, तनी ताकत तो आएगा, जल्दी तनी घाव भरा जाएगा। तो क्यों कहता खाओ? क्योंकि ये जो पोषण है ना, जब आप खाइएगा तो हमारे शरीर में जो कोशिका टूट फूट गया है, कोशिका ऊतक जो टूट फूट गया है, तो वो क्या करेगा? उसको क्या करेगा? मरम्मत करने का काम करेगा। तो पोषण हमारे शरीर में टूटे फूटे कोशिका को मरम्मत करने का भी काम करता है। बात समझ में आ गया? तो अब जरा सा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, पोषण से पहले थोड़ा सा एक और बात समझ। पोषण से पहले तो लोग 9th क्लास में पढ़ाए थे कि हमारे मनुष्य का जो संरचनात्मक इकाई होता है, या जिसको बोल सकते हैं क्रियात्मक इकाई, जो बनाने का काम करता है, वो क्या है? कोशिका है। बहुत अच्छा, कोशिका है। तो जैसा कोशिका को देख लेते हैं, तो मनुष्य का सबसे छोटी है ना, छोटी जो इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई जो होता है, क्या होता है? कोशिका। और तुम जानता है कि जब ढेर सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऊतक बनाएगा। बहुत अच्छा, ढेर सारा कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनाएगा। उसके बाद जब ढेर सारा ऊतक मिलेगा तो क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। क्या बनाएगा?
अंग बनाएगा, और जब ढेर सारा अंग मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, अंग तंत्र पहले बनेगा ना। अभी समझा देंगे, ठीक है। अंग तंत्र बनेगा और अंग तंत्र मिल करके क्या बनाएगा, शरीर बनाएगा। क्या बनाएगा, जैसे देखो मकान होता है, घर होता है, घर में सबसे पहले क्या, ईंट रखा था। जैसे देखो ये रूम है तो सबसे पहले ईंट आया, तो देख, तो ईंट क्या हो गया, कोशिका। ईंट क्या हो गया, मकान का ईंट हो गया कोशिका। फिर ढेर सारा ईंट मिला तो ईंट मिलकर क्या बना दिया, दीवार। तो दीवार कौची हो गया, उत्तक। दीवार क्या हो गया, उत्तक। अब ढेर सारा जब दीवार मिल गया तो कौची बन गया, घर। एगो रूम बना, क्या बना, एगो रूम। तो एगो रूम कौची हो गया, अंग। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जब ढेर सारा रूम मिला तो एगो फ्लोर बना दिया कि हाँ एक महला बन गया, एक फ्लोर हो गया, ठीक है। तो कौची बन गया, अंग तंत्र। अब जब ढेर सारा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर, तो कहता है कि हाँ एगो बिल्डिंग तैयार हो गया। तो वैसे ढेर सारा अंग तंत्र मिलकर कौची बना दिया, हमारा शरीर। बात समझ में आ गया। जैसे देखा पूछेंगे, जैसे लड्डू होता है तो लड्डू का सबसे छोटा इकाई कौची है, बूंदिया। ढेर सारा बूंदिया मिल करके बनता है कि नहीं बनता है। उसी प्रकार से पूछेगा माला का, तो कहेगा एगो मोती। एक मोती मिलकर ढेर सारा मोती बन जाता है तो एगो माला बना देता है। उसी प्रकार से जैसे मकान में हमारा ईंट था सबसे छोटा, ईंट से बना दीवार, दीवार से बना रूम, रूम से बना ढेर सारा रूम, और ढेर सारा रूम मिलकर के एगो फ्लोर बना दिया, और ढेर सारा फ्लोर मिलकर क्या बना दिया, शरीर। उसी प्रकार से मानव का सबसे छोटा अंग कोशिका, फिर कोशिका मिलकर बनाया उत्तक, उत्तक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद कौची बन जाएगा, बता जल्दी। हाँ, अंग तंत्र के बाद हमारा क्या बन जाएगा रे, शरीर बन जाएगा। अब देख, हम पोषण के बारे में बोल रहे थे ना, तब हम देखेंगे कि पोषण किसके बारे में देखेंगे, पोषण के बारे में। समझो कि पोषण क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। क्या होता है, हाँ भोजन, बता थे ना भोजन। तो हम देखें कि हम भोजन ग्रहण आखिर करते हैं, ठीक है ना, भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोग पोषण, अभी तो बताया पोषण क्यों करते हैं ना, बोला था पोषण क्यों करते हैं। तो देख, जब तुम भोजन करेगा, जब तुम भोजन करोगे, खाओगे, कुछ भी खाओगे, भोजन में कुछ भी खा सकता है, ठीक है ना। तो खाने पे हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है। क्या मिलता है, देखो क्या क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। पोषण करेगा तो तुमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। वसा मिलता है, और कुछ मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और क्या मिलेगा, विटामिन। क्या मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलवे करेगा। और क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा, और क्या मिलेगा, और खनिज लवण भी मिलता है, बहुत से प्रकार का मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो, जब तुम पोषण करोगे, जब तुम खाओगे, कोई भी भोजन, किसी प्रकार का भोजन करेगा, जब तुम पोषण करेगा, ध्यान से देखना, जब पोषण करेगा तो हम क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ से मिलेगा, तो बहुत सा, जैसे तुम खा लो, रोटी खा लो, चावल खा लो, ठीक है, आलू खाओ, इस सब में कार्बोहाइड्रेट ठीक ठाक मिलता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो तुम चावल खाता है, चावल खाता है रे, हाँ चावल खाओ, रोटी में मिलेगा तुमको कार्बोहाइड्रेट। और कुछ मिलेगा, आलू, किस मिलेगा, आलू में मिलेगा। यानी देख, रोटी में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन चावल में और आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किस लिए जरूरी है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। क्या देता है, तो नहीं लगता भूखे पड़ल रहता है, लेकिन भात खा लेता है, चूंकि चावल है, भात चावल से बनता है, खाता खा के ताकत आता है, बोलता है कि फरिया ले, अब कौन फरियाएगा, ठीक है ना। तो ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा यानी एनर्जी। उसके बाद कौन चीज़ है, वसा है। तो वसा कहाँ मिलेगा, देखो वसा बोले थे जितना तेलीय पदार्थ खाओ, तेल वाला जितना सामान है, तेलहन सामान, छानल फानल जो भी हो गया, घी है ना, मक्खन, सब तेलीय पदार्थ है, इसमें क्या मिलेगा, सब वसा खूब मिलेगा। खा, जिसको मोटा होना वसा खो, भैंसा हो जाएगा, है ना, चर्बी आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। वसा वाला तेल वाला सामान नहीं बोलता, ज़्यादा तेल का सामान खाता है, मोटा हो गया है, ठीक है। तो मोटा होना है, तो जिसको मोटा होना है वसा वाला सामान खा लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन मिलेगा तुमको, दाल खा लो, कुछ खा लो, दाल खा लो, अंडा खाओ, अंडा खाओ, और मांस खा लो। क्या खाएगा, दूध, दूध में, हाँ दूध में प्रोटीन मिलता है ना। देख ध्यान से, दाल में तो पता है कि दाल में प्रोटीन मिलता है, दूध में, मांस में प्रोटीन मिलता है। अंडा, तो अंडों में देख रहा, अंडा में कौन वाला भाग, अंडा में उजाला का, पिलक्का नहीं, जो जर्दी, जिसको कुछ बोलता है, जर्दी बोलता है ना, जर्दी नहीं खाना है। जिसको मोटा होना है वो जर्दी खाओ, जिसको मोटा होना है वो जर्दी खाओ। और जिसको एकदम हिस्ट फुस्ट होना है, क्या होना है, हिस्ट फुस्ट मतलब कि हेल्दी,
पूरा बॉडी सोडी बनाना है। वो कोची खाएगा उजल का, देखता होगा जो जिम करता है ना वो निकाल के खेतो पिलक का, बोलते ना ये वाला ना खाए, तू खा जो, काहे लेगी, वो जानता है कि इसमें बसा है, क्या है बस, खाएंगे तो चर्बी फैल जाएगा, आपको चर्बी बनाना नहीं है। तो जिसको प्रोटीन किस लिए जरूरी है, शरीर को हिस्त फुस्त बनाने के लिए, मतलब हेल्दी बनाने के लिए, बॉडी सोडी बनाने के लिए। तो जिसको मोटा होना है बसा वाला सामान खाओ, और जिसको एकदम फिटनेस बनाना है वो कुछ खाएगा, प्रोटीन वाला सामान खाएगा। तो देखता है जब बॉडी सोडी बनावे जाता है खाली ये सब दाल मांस दूध खूब धकड़ के खाता नहीं खाता है। उसके बाद विटामिन, तो हम क्या खाएंगे सर, क्या खाएंगे तो हमको विटामिन मिलेगा। तो विटामिन के लिए क्या खाओगे, हरा साग सब्जी खाओ, है ना, हाँ फल फ्रूट्स खाओ, ठीक है, हरा साग सब्जी खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, क्या मिलेगा नहीं कि साग सब्जी खाओ, ठीक है, साग सब्जी रीना के यहाँ खूब मिलता है साग सब्जी। और क्या खाएगा रे, यकृत खाएगा, इसको देखो यकृत खाइए, साग सब्जी खा लो, फल खा लो, इस सब में क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा। अब दूसरा मिलेगा क्या, अब विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी समझ लो। तो विटामिन देखो, विटामिन हमारे शरीर के रोग बहुत सारे रोग से बचाता है। जैसे देखो हमारे आंख में बीमारी हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, रात में नहीं दिखाई देता है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए क्या करेंगे, पालक उलक खाओ, विटामिन ए, गाजर खाओ, ठीक है ना, आम खाओ, ये सब खाओ, इसमें मिलेगा खूब एकदम धंगच के मिलेगा विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन हो गया, विटामिन बी होता है, ठीक है ना, विटामिन सी होता है जो खट्टा फलों में मिलेगा ज़्यादातर तुमको, ठीक है, ये सब खाइए, ठीक है ना, खाइएगा तो विटामिन आपको शरीर में पूरा भरपूर रहेगा। उसके बाद आता है खनिज लवण, क्या आता है, खनिज लवण। तो खनिज लवण क्या होता है, खनिज लवण में कुछ होता है सर, अरे जैसे देखो सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, ये सब क्या, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब खनिज लवण है, क्या है। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, तो पानी में मिल जाएगा, आपको जल में मिल जाएगा, ये सब जल में घुला होता है, क्या होता है, जल में घुला होता है, ठीक है ना, हाँ खनिज, हाँ जो हम लोग पानी पीते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें आपको खनिज लवण, बहुत सब प्रकार का खनिज लवण मिलेगा। नहीं देखता, कहता है कि वहाँ का पानी हमको सेट कर गया, वहाँ का पानी सेट कर गया, बोलता है। तो पानी में जो खनिज लवण होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, क्या होता है, फायदेमंद होता है। अब देख, अब यहाँ पर अब यहाँ जब हम पोषण के बारे में पढ़े हैं तब पोषण के बारे में क्या क्या पता चला, पोषण के बारे में हमको क्या पता चला बोलो। तो हम बोले थे कि पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी था, बताए थे नहीं बात, पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी था, तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो लिख देंगे कि जीवन को सुचारू, है ना, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं जी, पोषण करता है, ये बताया था ना, पोषण करता है, इधर ध्यान दो, पोषण करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट समझो, देखो पहला क्या हो गया कि हम जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और जब हम बोले कि जब आप पोषण कीजिएगा तो आपको देखो ढेर सारा इधर खनिज पदार्थ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था जो ऊर्जा दे रहा था, बसा से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन बसा ज़्यादा खाइएगा तो चर्बी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नुकसान कर देगा। फिर प्रोटीन जो शरीर को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, विटामिन बीमारियों से लड़ने के लिए, खनिज लवण वो भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभदायक करता है, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो जब इतना चीज़ आपको पोषण से मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि खाइएगा तो ऊर्जा मिलेगा, खाना खाओगे तो ऊर्जा मिलेगा रे, नहीं बोलता भूख के तुरा रोज़ा रख लेता नहीं, एक महीने का एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन रोज़ा रखता है ना, एक दिन रोज़ा रखता हिल जाता है, हमारे से कोई काम नहीं होगा, बैठे ले आराम से। और सांझ के जब इतना मैंने खाता ना 2 थरिया पकड़ के तो बोलता अब 2 बोरा उठवा ले, 4 बोरा उठवा ले, सब उठा लेंगे। तो ताकत कहाँ से आया, तो ऊर्जा मिला ना रे, मिला कि नहीं मिला, तो क्या मिला, ऊर्जा मिला, कहाँ से मिला, हाँ पोषण से मिला। तो हमें पोषण से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, कोई दिक्कत। तीसरा समझ अभी बताए थे कि जब हम पोषण क्यों करते हैं, पोषण हमारे शरीर में कहीं कहीं पे कोशिका टूट फूट जाता है, तो टूट फूट जाता है तो उसका मरम्मत करता है। जैसे मान के चलो कि तुमसे सुनेंगे, तुम नहीं सुनाएगा, ठीक है, तो 2 थप्पड़ लगाएंगे, गाल तुम्हारा टूट जाएगा, सूज उठ जाएगा, सब फूल फल जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, दवा देगा, डॉक्टर बोलेगा तनिक खाए पे पर ध्यान दो, पड़ता काय नहीं है, ठीक है। तो तुम खाओगे पियोगे दवाई, डॉक्टर बोलेगा ना कि दवा या क्या, ठीक, तुम बस खाओ पियो मस्त रहो, फल फ्रूट्स खा लो, सब ठीक हो जाएगा, हाथ पर सब ठीक हो जाएगा, जहाँ टूटा फूटा ना छिलाया वाला ना सब ठीक हो जाएगा। तो इसका क्या करता था, पोषण जरूरी है ना मरम्मत करने के लिए। तो पोषण और क्या करेगा, टूटे फूटे कोशिका एवं ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। तो तीसरा में हो जाएगा हमारा कि टूटे फूटे कोशिका, टूटे फूटे कोशिकाओं एवं ऊतकों, एवं कोशिकाओं या
ऊतकों की क्या करता है जी, मरम्मत करता है। तो देखा कि पोषण हमारे शरीर में कितना ज़्यादा जरूरी है, बात समझ में आ गया। पोषण हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, पता चल रहा है आप लोग को। तो इसीलिए बोलते हैं कि खाना पीना टाइम से खाया कीजिए, खाना पीना टाइम से खाया कीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, कि पोषण जो होता है तो पोषण करने का तरीका भी अलग अलग है। अब जैसे देखो पोषण करने का तरीका कैसे अलग है, पेड़ पौधा पेड़ पौधा किस तरीके से भोजन करता है, वो लोग का भोजन करने का अपना तरीका है। हम लोग मनुष्य जो है किस तरीके से भोजन करते हैं, हम लोग का अपना तरीका है। जैसे देख पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा किसी से खाना मांगने जाता है रे, नहीं मांगता है, वो अपना भोजन खुद से बना लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका भोजन में छीन लेते हैं। कैसे, अरे जो हम लोग फल फ्रूट्स लाते हैं, आलू बैगन भंटा फूलगोभी सब कहाँ से आता है, सब प्लांटेशन आता है, पेड़ पौधा से ना आता है। तो उसका हम लोग छीनते हैं कि नहीं छीनते हैं, और छीन करके ला के खाना बनाते हैं। घर में कभी कभी मान के चल तू कोई खा रहा है और तू नहीं खा रहा है तो खाना छीन के खा गया, भूख लगल है तो, ऐसा होता है ना। हम लोग बदमाश आदमी है तब ना दूसरा का भोजन छीन लेते हैं। और पेड़ पौधा बेचारा अच्छा इंसान है, वो किसी को नहीं छीनता है, अपना भोजन खुद उगाता है, खुद खाता है, खुद बनाता है। लेकिन हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि भोजन जो है, भोजन का यानी पोषण करने का तरीका हमारे में कैसे है और पेड़ पौधे में कैसे है, ठीक है ना। तो देखो, तो अभी हम लोग पोषण देख लिए ना जी, जैव प्रक्रम देख लिए, ठीक है, जैव प्रक्रम देख लिए, पोषण भी देख लिए। पोषण हम क्यों करते हैं अभी बता दिए हैं कि पोषण जो है हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे हमारे क्रिया होता है सारा चीज़ बता चुके हैं अभी। अब हम देखेंगे कि जो पोषण है, तब हम देखेंगे कि हम किस सजीवों में जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है, किस किस विधि के द्वारा होता है। पेड़ पौधा भी सजीव है, तब पेड़ पौधा किस तरीके से अपना पोषण करता है, ठीक है। हम लोग मनुष्य भी है, जो जानवर होता है वो किस तरीके से अपना पोषण कंप्लीट करता है। तो अभी हम बता रहे थे, इसके पहले बताए थे कि जो पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन क्या करता है, खुद उत्पादन करता है और खुद ही बना करके खुद खा लेता है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। यानी हम पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं। हम जो भी फल फ्रूट्स लाते हैं वो कहाँ से आता है, सब पेड़ पौधे से ही आता है। चावल गेहूँ सब कहाँ से आता है, सब पौधे से ना आता है, खेती होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो खुद से बनाता है, यानी कि ये हमारा तरीका हो गया, ठीक है ना, वो खुद से बना के खाता है और हम क्या करते हैं, हम किसी से छीन के खाते हैं। तो यहाँ पर आपका अपना अपना विधि अलग है। हम दूसरे का भोजन छीन के खा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो अपना भोजन खुद से खा रहा है। तो ये जो का तो पोषण, तो हम देखेंगे पोषण के बारे में कि आखिर पोषण का परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि जो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी सजीव, है ना, वह विधि जिसके द्वारा कोई सजीव भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम पोषण कहेंगे, ठीक है ना। तो हम पोषण का परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है ना। पोषण, है ना, पोषण कह सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं एक प्रकार से, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो देख पोषण किसे कहते हैं, क्या बोले, बोल दे कि वह विधि जिसके द्वारा सजीव भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जिसके द्वारा कौन, सजीव, अरे पोषण कौन करेगा, सजीव है ना करेगा, निर्जीव कर लेगा। पत्थर का भी भोजन किया नहीं किया। तो वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन क्या करते हैं जी, हाँ, अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जी, उसी को हम पोषण कहते हैं। तो आप लिख देना कि उसे पोषण कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी हम क्या बोले कि ये तो हो गया पोषण करने का तरीका, कि चलिए भाई तो समझ में आ गया सर कि सजीव जिस विधि के द्वारा अपना पोषण करता है, सजीव जिस विधि के द्वारा पोषण करता है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लेकिन अभी हम बता रहे थे कि पोषण जो है वो पोषण हर किसी में अलग अलग तरीके से होता है। मतलब भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है, भोजन खाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। पेड़ पौधा अपने हिसाब से खा रहा है, वो खुद से बनाता है, खुद से खा लेता है, और मनुष्य दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो इस आधार पे हम पोषण को दो भाग में बांटेंगे। किस भाग में बांटेंगे, दो भाग में। तो देख पोषण को हम बांट रहे हैं दो भाग में। पोषण बटेगा कितना भाग में, दो भाग में। कौन कौन भाग में बटेगा, एक भाग हो जाएगा हमारा कौन सा, स्व, क्या हो जाएगा, हाँ, श्वसन तो रहता है, स्वपोषण क्या होता है, श्वसन नहीं, स्वपोषण। एक हो गया स्वपोषण और दूसरा होता है
पर पोषण, पर पोषण, पढ़ के नहीं आता तो लोग, पर पोषण, ठीक है ना। स्वपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो जल्दी बोलो, कुछ होता है ऑटोट्रॉफिक। कहाँ ये लोग है? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण हो जाएगा। और इसको बोलेंगे क्या? हेट्रोट्रॉफिक, है ना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक और उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, इसको हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफी माने स्वपोषण और हेट्रोट्रॉफी माने परपोषण। अब हम स्वपोषण और परपोषण को जरा समझते हैं, ठीक है, कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ समझ ध्यान से, स्वपोषण पहले ध्यान से देखना है कि स्वपोषण हम किसको कहते हैं। तो कहता है कि वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाता हो। क्या करता हो? खुद बनाता हो। तो खुद कौन बनाता है बताओ? पेड़ पौधा बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है। तो यहाँ पे क्या परिभाषा हो जाएगा कि वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाता हो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और हमारा हरा पेड़ पौधा जो होता है वो क्या करता है? अपना भोजन खुद से बनाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं और उसका भोजन छीन लेते हैं, नहीं चिंता। तो हम लोग बदमाश इंसान है कि नहीं है? तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य यानी इसमें कहेंगे कि वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। क्या करता है? अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरे पे क्या होता है? निर्भर होता है। दूसरे पे निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। तो चलो, तो परपोषण में हमारा कौन कौन है? परपोषण में तो बड़ी मनी है, जितना भी जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा, है ना, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, हम लोग जो हो गए जितना सब। देखो, शेर भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी दूसरे को मार के खाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट है रे। हम लोग भी पेड़ पौधा पे डिपेंडेंट है। मांस मछली किसी को खाने का मन करता है, मछली खाने का मन कर रहा है तो मछली को मारना पड़ता है पहले, तो तुम उस पर डिपेंडेंट है ना। अगर मान के चलो कि मछली उछली नहीं रहे, पेड़ पौधा रहेगा नहीं करे, तो तुम भूखे रहेगा नहीं रहेगा? 100% भूखा रहेगा, एक दिन तो मर भी जाएगा। तो हम लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है। तो स्वपोषण क्या बोले अभी? बोलो, वैसा बोलता नहीं है यार। वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना क्या करेगा? अपना भोजन, है ना, अपना भोजन खुद बनाता है या स्वयं बनाता है? तो खुद बनाता है, दोनों का मतलब एक ही है। अपना भोजन खुद बनाता हो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं स्वपोषण। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। और अगर इधर आएंगे कौन सी में? परपोषण में देख, तो परपोषण में क्या होगा बोलो? हाँ, परपोषण बोले कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। तो वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, बल्कि क्या बोलो? बल्कि दूसरे पर क्या रहता है जी? निर्भर रहता है। क्या रहता है? दूसरे पर निर्भर रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? परपोषण। अब बताइए कि जो ऐसा कौन सा सजीव है जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है? तो जितना भी देखो, जो जंतु में कौन कौन आता है? हम सब आते हैं। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, घोड़ा, भालू, मनुष्य, सब जंतु में आता है। तो सब बैक्टीरिया, जीवाणु, कीड़ा मकोड़ा नहीं देखिए, मच्छर तो हमारे पे डिपेंडेंट है। छोटा मोटा नहीं, सब जंतु है ना, है सब जंतु है, टोटल जंतु में आता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस सब जंतु में पढ़ेंगे हम लोग। किस में पढ़ेंगे? और ये सब दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। मच्छरवा देखता है हमने के खून में चूसला बेदम रहता है, वो बेचारा अपन जान पर खेल के खून चूसता है। तो दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी जीव जंतु जितना भी सभी क्या हो जाएगा? जितना भी जीवित है सभी जीव जंतु और मनुष्य भी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग भी तो जंतु में आते हैं। देख, सभी जानवरें हैं, तो सभी जंतु, जीव जंतु, सभी जीव जंतु, और कुछ हो जाएगा? मनुष्य,
हम लोग भी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो हम लोग भी क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ गया? अब एक बात यहाँ पर समझ, हम बोले थे कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता था। पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है खुद? अच्छा, ये कैसा पेड़ पौधा बनाता है, सूखा कि हरा? हाँ, तो कहाँ हरा पेड़ पौधा, कैसा पेड़ पौधा? हरा पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है। और अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए किसी भी पेड़ पौधा में क्या क्या जरूरी है? हाँ, गुड। क्या चीज? 4 चीज बताए थे टोनी के। पहला क्या? जल। देख का तो ये जल, पहले सूर्य का प्रकाश, जल भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिल गया, वायुमंडल से कौची छीन लेगा वो? CO2। फिर जड़ से कौची ले लेगा? पानी, यानी जिसको बोलते हैं जल, H2O। उसके बाद ओकरा पास क्या होता है पत्ता में? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब बताओ कि पेड़ पौधा का पत्ता हरा क्यों दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण, अरे इसी के कारण जो है पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। अगर क्लोरोफिल ना रहे तो पेड़ पौधा हरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये कहाँ रहता है? तना में कि जड़ में कि पत्ती में? पत्ती में रहता। कहाँ रहता है? क्लोरोफिल पत्ती में जाकर के बैठा रहता है। पत्तियों में कहाँ? पत्ती में तुमको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके घुसल रहता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल। आई सूरज के इंतजार में रहता है, प्रकाश के इंतजार में रहता है। जैसे ही मिलता है पकड़ लेता है, खाना बनाना क्या करता है? चालू कर देता है। तो देख, सूरज के प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए, प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए कौन सा यहाँ पे क्लोरोफिल हरा होता है। तब पेड़, हम अभी बोले थे कि पेड़ पौधा का रंग हरा दिखाई देता है पत्ता का, तो क्लोरोफिल के कारण। जिस पर कैसे, तो हम जिस प्रकार से हमारा खून लाल दिखता है, किस वजह से? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से होता है रे। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल दिखाई देता है। बाकी हमारा खून का रंग लाल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गाढ़ा पीला टाइप का, ठीक है। हमारे खून लाल दिखते हैं हीमोग्लोबिन के वजह से। उसी प्रकार से मूत्र, जो पेशाब होता है, तो मूत्र का रंग पीला दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है यूरोक्रोम। क्या होता है? यूरोक्रोम। वो आगे पढ़ना, उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ना, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ना है। तो यूरोक्रोम में पढ़ाया जाएगा तो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ समझ, तो देख ध्यान से कि क्लोरोफिल है तो हरा रंग का ना है, यानी कि सूरज के प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए कौन सा रंग जरूरी है? यहाँ पे हरा रंग। तब बोलेगा कि तो सर हरा जाने रहेगा तो सब प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा। तो मान के चल के होली में तो नहीं सब खूब रंगाइया पोतैया करता है ना। कोई क्या करता है, हरे रंग से उछाल देगा, पूरा हरे कर देगा। तो हम प्रकाश से खाना बनाने लगेगा सूरज के प्रकाश में? ऐसा होगा? नहीं ना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस सिर्फ पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा, ऐसा नहीं समझना कि सर हम तो हरिहरे हो गए तो हम खाना काहे नहीं बना रहे हैं, तो स्वपोषण हो जाए, स्वपोषी हो जाएगा, स्वपोषण हो जाएगा, नहीं ना, स्वपोषी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ याद रहेगा। हाँ, 4 तत्व, 4 तत्व याद रखना। 4 तत्व जरूरी है खाना बनाने के लिए पेड़ पौधा को, ठीक है। सूरज का प्रकाश, CO2, जल और क्लोरोफिल। यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? अब हम जैसा स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, जगह तो नहीं है, चल उधर फिर उतारो और क्या। और आप लोग थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इतना मेहनत लगता है भाई। इसको हाँ रोक दो, इसको उतारो। चलो, हो गया, बंद हो गया। रेड चल रहा, नीचे देखो ना, रेड है। अच्छा, रेड है तो चालू है, रेड है तो चालू है। चलो, हाँ तो देखो, तो हम लोगों ने देख लिया पोषण को, ठीक है। पोषण को कितना भाग में बांटे जी? 2 भाग में, ठीक है, भोजन ग्रहण करने के आधार पर, ठीक है ना। एक हो गया स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर बोले परपोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? अब हम जरा सा स्वपोषण के बारे में बता दें कि स्वपोषण कौन करता है? तो पेड़ पौधा करता है, करता कि नहीं करता है? उसका परपोषण कौन करता है? तो मनुष्य, हम लोग करते हैं। जितने भी जंतु लोग हैं ये सब लोग क्या करता है? परपोषण करता है। तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? स्वपोषण के बारे में। किसके बारे में? चल, स्वपोषण, चलो, तो हम स्वपोषण को देखते हैं। तो अभी हम लोग को देखा कि स्वपोषण कौन कर रहा था? हरा पेड़ पौधा। जितने भी हरे पेड़ पौधा हरे पेड़ पौधे। तो लिखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे। कौन करता है? सभी हरे पेड़ पौधे करते हैं। कोई दिक्कत है?
नहीं ना। अब ध्यान से देखना, सभी जितना भी पेड़ पौधा हरा होता है वो क्या करता है, स्वपोषण की विधि अपनाता है, ठीक है। और फिर एक बता दें कि पेड़ पौधा का पत्ती हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो लिखेंगे कि पेड़ पौधे की पत्ती, पेड़ पौधे की पत्ती है ना, पेड़ पौधे की पत्ती हरा होती है। क्या होती है, हरा होती है। तो हरा क्यों होती है बताओ, क्यों, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्या बोलते हैं, हाँ, हरित लवक तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। पर्णहरित क्या बोलते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। याद रहेगा इतना। अब ध्यान से देख, जैसे देखो मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ ऐसा नहीं लग रहा हो गड़बड़ हो गया ना चल ठीक है, अब लग रहा है पेड़ के जैसा अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, समझ गया ना कि पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर कोई पत्ता रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, पेड़ में टहनी होता है और बहुत सारा पत्ता भी होता है कि नहीं होता है, होता है ना रे, ठीक है। देख ये जड़ है, ये सब क्या है, सब जड़ है। ये क्या है, पेड़ है भाई, सब देख लिख दे रहे हैं, बनावे नहीं आता हमको फिगर, ठीक है ना। आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन अब जो बन गया सो बन गया, दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का पेड़ है, कोई दिक्कत है। चल तो पेड़ ये बना दिए हैं पेड़। अब देखो ये पेड़ है, तो पेड़ में जो पत्ता होता है, क्या होता है, पेड़ में पत्ता होता है, तो उसका हम एक पत्ता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जो पेड़ में हमारा पत्ती होती है, ठीक है ना, पत्ती, चाय वाला पत्ती ना रहे चोटा, पत्ती चाहे पत्ता लिख दीजिए, आज सुधार लेना इसको। पत्ती ऐसी होता है ना, कि गलती लिख दिए रे, मात्रा क्या होता है इसका, बुक में क्या दिया हुआ है, ऐसे ना। अरे मात्रा से क्या फर्क पड़ता है यार, थोड़ा तो हो जाता है। चलो पत्ती, ठीक है ना, पेड़ पौधे की पत्ती हरा होती है ना, क्लोरोफिल के वजह से। अब हम एक पत्ता लेंगे और एक पत्ता पर रिसर्च करेंगे, ठीक है, मतलब रिसर्च का मतलब उसको उसके जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो तूने देखा होगा, क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना, बता जब समझता नहीं है बात की सब हल्ला करते। इधर देख, हम पेड़ पौधा में एक हम पत्ता ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पत्ता ले रहे हैं, ठीक है। ये पत्ता दिखाई दे रहा है, तो पत्ता देखिए इस तरीके का रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना रे, पत्ता है, होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देख, पत्ता का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, सबसे ऊपर जो एगो लेयर चढ़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं जी, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाँ। तो जो पेड़ पौधा का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब ध्यान से देख, ये एपिडर्मिस, जैसे कभी कभी तूने देखा होगा कि पेड़ पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता होता है, और पत्ता कभी गर्मी के मौसम में एकदम जब बहुत ज़्यादा गर्मी करता है तो सूख जाता है, और सूख करके एकदम छेद हो जाता है, ऊपरे वाला जो पपड़िया वो कबर जाता है, कबरता है नहीं कबरता है, और जाली के जैसा दिखता है रे, दिखता है जाली के जैसा। तो वो जो जाली के जैसा दिख रहा था, मतलब उसको क्या बोले कि ओकर एपिडर्मिस खत्म हो गया। क्या हो गया, यानी उसका जो ऊपरी का जो परत था, ऊपर वाला जो परत था वो क्या हो गया, गायब हो गया, तब ना वो जाली जाली दिखाई देने लगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही जो उसी को क्या बोलता है, एपिडर्मिस बोलते हैं। अब तो नहीं देखेगा कि जब जाली हट जाता तो अंदर में ढेर मनी ऐसे रहता है ना, गोल गोल। तो ये पेड़ के पत्ता के अंदर में एक पत्ता में बड़ी मनी कोशिका रहेगा, जैसे मनुष्य के शरीर में महाशंख कोशिका है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी कोशिका रहेगा ढेर सारा एक पत्ता में। तो हम एगो कोशिका के अंदर घुसेंगे, एगो कोशिका लेंगे, क्या लेंगे, और इसके अंदर चेक करेंगे कि कौची है। तो इसके अंदर जब जाओगे ना, तो इसके अंदर मिलेगा तुमको क्या, देखो तो पहला जो चीज़ मिलेगा वो मिलेगा क्या, देख, मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित, हाँ, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देख, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, क्या चल गया, हाँ, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेक करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेक करेंगे तो हमको मिलेगा क्लोरोफिल। क्या मिलेगा, तो तीसरा हमको क्या मिल गया, क्लोरोफिल। समझ में आ रहा सबको,
क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया क्लोरोफिल। उसके बाद देख, क्लोरोफिल तुमको मिल गया, कहाँ मिला? पत्ता के एक कोशिका के अंदर पहले मिला क्लोरोप्लास्ट और फिर मिला क्लोरोफिल। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? देख, अब तुम जानता है कि पेड़ पौधा में जो खाना बनता है कहाँ बनता है? पत्ता में ही मिलता है। और हम ये पत्ते के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो पत्ता में हम देख लिए कि सर ऊपरी परत को एपिडर्मिस बोले हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट मिला कोशिका के अंदर, फिर वहाँ क्लोरोफिल मिला। अब जब सूरज का प्रकाश इसको मिलेगा तो खाना पीना बनाना चालू करेगा। लेकिन खाना बनाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए? पानी वानी चाहिए ना। और फिर खाना जब बन जाएगा तो भोजन को बंटवारा भी करेगा, सब जगह पे पहुंचाएगा भी, है ना? हर जड़ को देगा, तना को देगा, सबको देगा कि नहीं देगा? तो इस सबको देने के लिए, इसको भेजने के लिए कौन सी होता है? तो देखो उसमें क्या क्या होता है। तो उसके अंदर आपको दो चीज़ मिलेगा। एक मिलेगा जाइलम। क्या मिलेगा? उसके लिए उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक होता है। एक होता है जाइलम उत्तक, ठीक है? तो जाइलम क्या करता है? और एक होता है फ्लोएम उत्तक। क्या होता है? फ्लोएम उत्तक। देख, फ्लोएम, कौन सा उत्तक? फ्लोएम उत्तक। अब जाइलम उत्तक क्या करता है? तो जाइलम उत्तक जो है जड़ से पानी निकालता है और पानी कहाँ पहुँचाता है? पत्ती में, ठीक है? तो ये कौची का परिवहन करेगा रे? जाइलम किसका? जल का। और जब जैसे कि देखो, सूर्य से प्रकाश ले लिया, वायुमंडल से CO2 ले लिया, और उसको लेने के बाद क्या किया? खाना पकाना चालू कर दिया, यहाँ से जल भी दे दिया। ही खाना जब बन गया तो ये बांटेगा ना सबको? अकेले अपने पास खाली ठूस लेगा गपर पर? अगर मान के चलो कि पत्ता अपने पास रख लेगा, किसी को नहीं देगा, तो ये पत्ता मान के चल जड़वा के नहीं देगा तो जरा भूखे मर ना जाएगा रे। और जब ये मर जाएगा तो कल होकर पानी मिलेगा फिर यहाँ से, तो फिर वो मरेगा। तो जरूरी है ना इसको भी देना। तो इसको कोई तो होना चाहिए ना जो जड़ को खाना पहुँचाएगा और अलग तना को खाना पहुँचाएगा। तो कौन होता है? उसके लिए कौन होता है? फ्लोएम। कौन होता है? तो ये किसका परिवहन करता है? भोजन का। तो भोजन का परिवहन कौन कराएगा? फ्लोएम उत्तक। और ये जल का परिवहन कौन कराएगा? जाइलम उत्तक। और ये दोनों मिल के काम करता है ना, संवहन करने का काम कर रहा है ना। संवहन माने लेके जाना, संवहन माने यानी बहन। देख, बहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो देख, जाइलम भी जल लेके जाने का काम कर रहा है पत्ती तक, और पत्ती से खाना इधर उधर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? भोजन, सॉरी, फ्लोएम कर रहा था। ये बहन का काम कर रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं संवहन उत्तक। ये दोनों को क्या बोलते हैं? ये दोनों को बोलते हैं संवहन उत्तक। इंग्लिश से बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। यानी देखो, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, सबको जोड़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से ध्यान से देख, अब पेड़ पौधा के पत्ता में खाना कैसे बनता है? पेड़ पौधा के पत्ता में खाना कैसे बनता है? तो तू लोग हम सिखाए थे, याद होगा कि सर वायुमंडल से लेता है CO2, लेता है कि नहीं लेता है? और जड़ से मिला उसको, देख वायुमंडल से तो CO2 ले लिया ना रे। और जाइलम इसको दे देगा पानी, जड़ से खींच करके क्या करेगा? पानी दे देगा। अब यहाँ पर इसको और क्या चाहिए? तो इसको चाहिए क्या? सूर्य का, हाँ, सूर्य का चाहिए इसको प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश भी इसको मिल गया। अब यहाँ पत्ता में कौन सी रहता है? क्लोरोफिल पत्ता में रहता है। और चूंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए 4 चीज़ ही चाहिए। CO2 चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। जब ये दोनों मिलेगा, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? हाँ, ग्लूकोज बनेगा रे। तो C6H12O6 क्या बना दिया? ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज, कोचेगी ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? और क्या बनाएगा? और ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा, और साथ में जल भी, साथ में देखो, जल लिया है तो जल लेने के बाद कुछ जल भी बनेगा ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं पानी डाल के, तो जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है कि नहीं रहता है? तो हमारे शरीर में भी जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जल बनता है। अब देख, यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्लूकोज बन गया, बना कि नहीं बना? प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो पेड़ पौधा में जो खाना बना वो ग्लूकोज बना। और यही ग्लूकोज को क्या करेगा? पकड़ लेगा फ्लोएम, पत्ती देगा कि इधर आओ और सबको तो पहुँचाओ। ये क्या करेगा? सबको थोड़ा थोड़ा, जिसको जितना जरूरत है उसको बांटेगा। जड़ को देगा, तना को देगा, समझ में आ रहा है? सबको अलग अलग क्या करेगा? बांटेगा। पेड़ में बहुत सारा तना होता है, सबको बंटवारा कर देगा जा करके। उसके बाद ये ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? कहाँ से निकलेगा? फिर निकलने के लिए जगह चाहिए ना। तो देखो, जगह नहीं छोड़ेगा कहीं पर। अच्छा, चल यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, इसको बाहर निकलने के लिए, इसको मिटा देते हैं,
इसका अब जरूरत नहीं है, इसी बताए थे खाली, ठीक है। इसको बाहर निकलने के लिए किसको, ऑक्सीजन को, और साथ में जल, जल भी तो निकलेगा ना, जल भी तो बन रहा है, ये भी तो बाहर निकलना चाहिए ना। तो बाहर निकलने के लिए याद रखना, पत्ती में क्या होता है, छेद होता है। पत्ती में क्या होगा, पत्ती में होता है एक, जैसे देखो ये पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती में छेद रहता है, अंदर अंदर क्या रहता है, रंध्र। छेद को क्या बोलते हैं, छिद्र, छिद्र को बोलते हैं रंध्र, इंग्लिश से बोलते हैं अस्टोमाटा, क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए, तो पत्ता को बोलेंगे, देख बोलेंगे श्वास के लिए, श्वास लेने के लिए, श्वास लेने के लिए पत्ती में क्या होता है, पत्ती में छिद्र होता है, क्या होता है जी, छिद्र होता है। और इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, देख इसी का बड़ी बने नाम है, इसी को हम रंध्र भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोल दो अस्टोमाटा, क्या बोल दो, अस्टोमाटा, ठीक है ना। तो छिद्र बोलो, रंध्र बोलो, अस्टोमाटा बोलो। तो ये जो ऑक्सीजन है किसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा, रंध्र के माध्यम से, और पानी भी इसी के माध्यम से भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो जल भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन भी, और ग्लूकोज सगरो क्या हो जाएगा, फ्लोएम लेके पहुंचा देगा, क्या कर देगा, पहुंचा देगा। तो आपको यहाँ से कुछ पता चला, तो ये को नोट याद रखना, क्या याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में, आप प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है बताओ, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है रे, पेड़ ना करता है, पेड़ पौधा ना करता है, क्या आपको करता है, नहीं। तो यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो ओकरा में कौची आता है, तो प्रकाश ऊर्जा आता है। अब प्रकाश ऊर्जा किससे बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत में कैसे, यहाँ का तो बॉल जला रहा है, बोल रहा है विद्युत ऊर्जा। यहाँ देख ये क्या करेगा, देख रासायनिक विक्रिया हुआ ना जी, तो रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किससे बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक, नीचे दिखाई दे रहा है देखो तो, रासायनिक ऊर्जा में दिख रहा नहीं सब, बदल जाता, याद रहेगा जी। अब ध्यान से देख, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है कि नहीं करता है। तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण को क्रिया करने के लिए, पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कितना चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए। तो लिखेंगे कि पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए, क्या चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए, कौन कौन चाहिए, याद है आप लोग को, पहला CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी चाहिए, जल यानी H2O, और बोल दिख रहा नहीं, दिख रहा ना रे, तीसरा क्या चाहिए, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं सब। चल तो तीसरा देख यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश, ये दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश। अच्छा उठा, क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल। तो इसको याद रखना है कि सूर्य के पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कितना चीज चाहिए जी हमको, 4 चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, के बज गया 12:18 भी टाइम है ना अपने पास, ठीक है। उतारो इसको, ठीक है, इसको उतारना है, आप लोग उतारिए अच्छा से, एकदम साफ आराम से उतारना, ठीक है ना। हो गया, देखो इतना समझ में आ गया ना सबको। चल यहाँ से अगर मान के चल तुमसे पूछेगा कि बताओ स्वपोषण किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेगा पेड़ पौधे की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है ना। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है। अब अगर और अंदर से पूछेगा पत्ती में कहाँ पाया, तो पत्ती में कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, नॉट फील। उसके बाद बोलेंगे कि बताइए पेड़ पौधे में पानी का संवहन कौन करवाता है, जाइलम। पेड़ पौधे में पत्ती से भोजन का संवहन कौन करवाता है, फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को हम कैसा ऊतक कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं।
फिर आपको बताया जाएगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो किस में बदल जाता है? रासायनिक रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। उसके बाद पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कितना कारक चाहिए? 4, ठीक ना। कुछ CO2, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। यहाँ तक समझ में आ गया है? इसको मिटा दें। अब ध्यान से देख, हम दिखाए थे आप लोगों की जो पोषण होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? है नहीं ना? चल तो आगे बढ़ेंगे। स्वपोषण, उसके बाद 2 भाग में दूसरा भाग क्या था उसका? परपोषण था ना। स्वपोषण को बांटे 2 भाग में, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण पढ़ लिया ना। अब हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? परपोषण के बारे में। किसके बारे में? हाँ चल, तब परपोषण को हम देखते हैं। परपोषण को कितना भाग में बांटेंगे बताओ? परपोषण को कितना भाग में बांटेंगे? अरे ललका कहाँ गया रे? परपोषण को कितना भाग में बांटेंगे जल्दी बताइए? परपोषण, परपोषण, चलिए परपोषण को कितना भाग में बांटेंगे? नहीं, परपोषण को हम 3 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। और 3 भाग कौन कौन है देख। पहला भाग होता है, पहला भाग है हमारा मृत जीवी पोषण। कैसा? मृत जीवी, ठीक है ना। मृत जीवी पोषण। कौन सा पोषण बोलना है तुम लोग को? बोलो, मृत जीवी पोषण। और दूसरा है हमारा कौन सा? परजीवी। कैसा है रे? परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और लास्ट हमारा है प्राणी सम। तीसरा जो हो जाएगा प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। देखो ध्यान से समझो, मृत जीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेप्रो, SAPRO, सेप्रो, है ना। सेप्रोफाइटिक, क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक, ठीक है ना। फाइटिक, सेप्रोफाइटिक। न्यूट्रिशन, पोषण क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इसको क्या बोलते हैं? परजीवी को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्या बोलते हैं? हाँ, पारासिटिक, ठीक ना। पारासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और उसको बताओ प्राणी सम पोषण को क्या बोलते हैं? हाँ, होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ ध्यान से समझना है आपको। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे कि परपोषण 3 प्रकार के हो गया सर। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं? ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मृत जीवी समझो, यह नामे से पता चल रहा है। मृत क्या हो रहा है? मृत मीन्स मरा हुआ, मरना नहीं, मरा हुआ। मृत मीन्स मरा हुआ, और जीवी माने जीव, और पोषण माने भोजन ग्रहण करना, ठीक है। मतलब जो मृत जीवी होगा, जो मरा हुआ होगा, मरा हुआ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मरा हुआ कुछ भी जीव हो सकता है, यानी जो सड़ा गला, मर जाएगा, मरेगा तो सड़ गल जाएगा, मरेगा तो सड़ गल जाएगा। तो क्या करेगा? जो इसमें हो जाएगा कि इसमें जो ऐसा जीव रहेंगे जो सड़े गले पदार्थ रहेंगे ना, उसी से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जो सड़ा गला पदार्थ रहेगा उसी से क्या करेगा? अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे इसमें कौन कौन सा आएगा? तो इसमें तुम्हारा आएगा जीवाणु, जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होता है। फिर तुम लोग का हो जाएगा विषाणु, क्या हो जाएगा? वायरस जो हो गया। उसके बाद हमारा हो गया मशरूम। तो सब देखा है बरसात उरसात के मौसम में छत्ता ऐसा हो जाता है, देखता होगा जहाँ तहाँ ऐसे छत्ता ऐसा हो जाता है, रहता है नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कौची, यही मशरूम है। ये मशरूम कौची होता है? ये एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। तो ये सब इसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ तो मृत, हाँ मशरूम खाया जाता है, बहुत महंगा भी मिलता है बाबू, ठीक है ना। हाँ, इसका खेती भी होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मृत जीवी पोषण के बारे में समझ चुके हैं हम लोग।
तो मृतजीवी पोषण के बारे में हम लोग जाने हैं कि जो सड़ा गला खाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तो वैसा पोषण, कैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, जिसमें सजीव अपना भोजन सड़े गले या मृत या फिर मृत या सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको बोलेंगे हम मृतजीवी पोषण। तो क्या लिखा है, बोलो, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, है ना, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले, कौची मृत, क्या बोले थे, मृत या सड़े गले। जैसे देख, जो अब जैसे कि बोले भी मशरूम हो गया, ठीक है, तो मशरूम जहाँ तहाँ उग जाता है, उगता कि नहीं उगता, उसको खाने पीने खिलाने जाता है रे, नहीं ना। अब उसके पास में क्या क्या रहता है, तो बहुत सारा पत्ता उतर रहेगा, घास फूस रहेगा, कुछ कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा, मर के सर उड़ जाता है, तो उसके आसपास में रहता है, और उसी से वो क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, देखता है, उसको खाने खिलाने जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो आसपास जो सड़ा गला जो भी चीज़ रहता है ना, उसी से वो अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मृत, है ना, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। तो हम क्या बोले कि सड़ा गला पदार्थ से क्या करेगा, ये अपना भोजन, हाँ, अपना भोजन ग्रहण करता है ना। तो वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है ना। सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से क्या करता है, मृत या सड़े गले पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहेंगे जी, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, उसे कहते हैं मृत जीवी पोषण। क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, क्या बोले, मशरूम ही बोले थे, मशरूम, और कुछ बोले, मशरूम को ही क्या बोलते हैं, कबक, एक प्रकार का कबक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मशरूम के बाद बैक्टीरिया बोले थे अभी, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। उसके बाद विषाणु, जो वायरस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। देख, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु, क्या बोलते हैं, ले लिख देते हैं, जीवाणु। देख, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, है ना, याद रहेगा ये सब। और देख, ये तो हो गया कि मृतजीवी अपना भोजन जो है सड़ा गला पदार्थ से कर लेता है, लेकिन जो सड़ा गला पदार्थ से जो जीव भोजन करता है, उस जीव, वो तो हो गया मृतजीवी पोषण, ये पोषण का तरीका हो गया, ठीक है। अब इस जीव को हम क्या कहेंगे, इस जीव को हम क्या कहेंगे, इस जीव को कहते हैं मृतजीवी, या इसी को बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, देखना, ये दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है, मृतजीवी या इसी को बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक जीव, है ना, अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत ना है। जो जीव, इस जीव को, जो इसे सब जो जीव हो गया, इसको कैसा जीव बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। इसे का एक दूसरा नाम है क्या, अपघटक। क्या बोलेंगे, अपघटक। अब हम किसके बारे में देखेंगे, परजीवी के बारे में। परजीवी, देखिए यहाँ से भी क्लियर है, जैसे यहाँ मृत का मतलब मरा हुआ था, वैसे यहाँ पर का मतलब दूसरा, पर का मतलब दूसरा, अजीवी बने जीव, जो दूसरे जीव पे क्या करेगा, निर्भर रहेगा, जो दूसरे जीव पे क्या करेगा, निर्भर रहेगा, उसी को बोलेंगे परजीवी। पर मीन्स दूसरा होता कि नहीं होता है, अजीव बने जीव, जो दूसरे जीव पे क्या करेगा, अब पोषण का मतलब पोषण, जो पोषण करने के लिए दूसरे जीव पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा, उसी को बोलेंगे परजीवी। यानी इंग्लिश से बोलते हैं इसको पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट न्यूट्रिशन, तो कौन कौन इसका उदाहरण है सर, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। सिर में जूई है, गधा जूई है ना सिर में, है ना रे, तो वो कौची है, नहीं देखा है कभी। सिर में जो जूई होता है, जो जू होता है, क्या होता है, जू, वो हमारे शरीर में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना, ढीला जिसको बोलते हैं, हाँ ठीक, ढीला। तो उसको वो क्या करता है, हमारे शरीर में, हमारे सिर में रहता है कि नहीं रहता है, और रह करके वो क्या करते हैं, यहीं से खून चूस के अपना वो अपना जीवन गुजारा करता है
करता कि नहीं करता है, हैं? तो अपना भोजन के लिए हमारे पर निर्भर है कि नहीं है, मतलब हमारे यानी दूसरे जीव पर निर्भर है, ठीक ना। अगर मेरे में ना रहेगा तो कोई चीज़ खाएगा नहीं ना खाएगा। उसी प्रकार का और होता है जैसे एक अमरबेल का पौधा होता है, लत्ता टाइप का होता है, ठीक है ना। वो भी क्या करता है, अमरलत्ता जिसको बोलता है, अमरबेल, लमलत्ता नहीं रहे, अमरबेल, ठीक है ना। अमरबेल वो क्या करता है, वो भी पैरासाइट में है। तो कहेगा सर पेड़ पौधा का जीव खाता है, तो बिल्कुल खाता है। उसका जो पत्ता है इस तरीके का बना रहता है ना कि जैसे कोई जीव का कोई कीट पतंग बैठेगा ना तो उसको घेर लेता है, क्या करता है, घेर लेता है। जैसे आया ना इसको क्या करेगा, ये बंद हो जाएगा, घेर लेगा, इसको खा जाएगा, क्या करेगा, समझ गया। जैसे यहाँ पर कुछ बैठा इसको बंद करके खा गया, तो ये भी तो खाया ना, जीव को खाया कि नहीं खाया। तो इसी को बोले, इसको भी क्या बोलेंगे, पैरासाइट यानी परजीवी बोलेंगे। और हमारा क्या हो सकता है, आप लोग अमीबा का नाम सुने हैं, अमीबा जो एक कोशिकीय होता है। उसके बाद हमारा प्लाज्मोडियम, वो भी एक कोशिकीय होता है। फिर हिस्टोलिका है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अमरबेल का तो पौधा हो गया, गोल क्रीमी, है ना। जैसे देख यहाँ पर हम लोग का कभी कभी नहीं होता है, कुछ गोल गोल टाइप का हो जाता है, याद है रे, जिसको कुछ बोलते हैं, खुजली उजली बोलता है सब, दांत खुजली बोलता है ना रे, ऐसे ना होता जहाँ तक गोल गोल। तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का परजीवी है। क्या है, वो हमारे शरीर में रहता है ना, धीरे धीरे फैलता है, रहता नहीं। देख जितने नोचेगा ये धीरे धीरे अभी इतनी को था, फिर और फैल गया, फिर और बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब परजीवी है। तो परजीवी के लिए हम परजीवी पोषण में क्या लिखेंगे, बोल, बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो लिख दो, लिखेंगे कि वैसा पोषण जिसमें सजीव क्या अपने भोजन के लिए ना, सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे पे क्या करता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे परजीवी। दिख रहा लल्लू सही से, पोषण है, दिख रहा है ना, काहे कि कम हो गया, पोषण कहते हैं, ठीक है, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे बोलो इसे फटाफट, चलो बोलो फटाफट। अभी तो बता रहे जूइयाँ सबसे पहले तो सिरवे में तो बैठल है, वो तो दूर कहाँ जा रही है, अमीबा फमीबा, अभी वो तो बताबे करेंगे। जूई हो गया, क्या हो गया, जू, और जू हो गया। फिर कुछ बोला, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा। आप कुछ बोले, गोल क्रीमी बोले थे अभी, तो नहीं भूल जाता रे, तो पहले बोले के फायदा नहीं है कुछ, मतलब है ना, गोल क्रीमी। और कुछ होता है, हुक बार्म, ये सब तो ये नाम सुनेगा, सब बायोलॉजी में पगला नाम होता है, ठीक है, ध्यान से देख, हुक बार्म। फिर कुछ होता है, एक होता है टेप बार्म, हाँ, टेप लगाए वाला टेप ना समझिए, टेप बार्म। और कुछ होगा, अमीबा, क्या होगा, अमीबा। फिर कुछ होगा प्लाज्मोडियम, बड़ी मनी होता है, प्लाज्मोडियम। आप कुछ बोले थे को, हिस्टोलिका, क्या बोले थे, हिस्टोलिका। ये नीचे दिख रहा रे, हाँ, यहाँ तक लग रहा है ना, एक नीचे लिखो नहीं करेंगे, एक ऊपर ही लिख देंगे, हिस्टोलिका हो गया। अब बोल, ये ऐसा जो जीव होता है, इस जीव को हम क्या कहेंगे, क्या कहें ना, परजीवी कहेंगे। परजीवी तो पोषण करता है, देख इसको, ऐसे जीव को बोलते हैं परजीवी, क्या बोलते हैं, परजीवी। वो तो पोषण को बांटे हैं ना, इस जीव को कहेंगे परजीवी, इस जीव को कहेंगे जो मरा हुआ खा रहा, सड़ा गला खा रहा, उसको कहेंगे मृतजीवी या घटक। और जो दूसरे पे रह के दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको बोलेंगे परजीवी, क्या बोलेंगे वैसे जीव को, परजीवी, ठीक है ना। ये तो पर पोषण को हम 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण, पौने एक हो गया, प्राणी समपोषण, ठीक है ना। तो ध्यान से देख, प्राणी समपोषण समझना। प्राणी का मतलब क्या होता है, प्राणी का मतलब, अरे मनुष्य, प्राणी माने हम लोग प्राणी नहीं है, तो जानवर है, जानवर है ना, तो जानवर तो प्राणी है, कहता जानवर जरा शामिल वाला जाता है सब। चलो, तो प्राणी यानी हम एक प्रकार से मानिए हम लोग मनुष्य, ठीक है। प्राणी मीन्स मनुष्य, सम माने जो मनुष्य के समान है, मनुष्य के समान हुआ। पोषण माने जो पोषण करता है, यानी कि जो मनुष्य के समान, यानी प्राणी के समान क्या करे,
पोषण करे, यानी मनुष्य के समान पोषण करे, उसी को बोलते हैं प्राणी सम पोषण। बात समझ में आ गया? यानी कि इसमें वैसा जीव होगा, वैसा सजीव होगा जो अपना भोजन मानव के समान ग्रहण करता है। किसके समान करता है? जैसे हम लोग, जैसे देख, जैसे कोची है, जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं रे, तो बाघ कोची से खाता है? बाघ मुंह से खाता है। सांप कोची से खाता है? मेढक कोची से खाता है? मुंह से खाता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद और बताओ, कुत्ता भी। ये सब कोची है? ये सब है प्राणी सम पोषण। ये सब हम लोग को जैसा खाना पीना खाता है, वो लोग भी, हम लोग भी खाना खाते हैं तो पचता है, वो खनियों में पचता है। हम लोग हाथ से खाते हैं तो हाथ से खाती है, ठीक है, हाथ के सहायता से खाती है, पर जाता अंदर किसके द्वारा है? वो बेचारे के पास हाथ नहीं है, तो वो हाथ तुम्हारा कुछ कहेगा, हमको खिला दो करके, अपना मुंह से खा रहा है। जो प्रक्रिया शुरू हो रहा है कहाँ से? मुंह से ना रे। मैं कहेगा कि तुम कैसे खाते हो, तो मुंह से खाते हैं। कहेगा हम हाथ से खाते हैं, तो हाथ की सहायता से खाते हैं। पर खाने का मेन काम कौन करता है? मुंह। सेव खाओ रहे तो हाथ से खाएगी, कहेगा हम हाथ से सेव खाएंगे, मुँह से ना खाएगी। कभी सुनिए उसको, सुनने वो वो अपन एक उससे फायदे में लगल है। चल देख, तो कौन चीज है अगला? प्राणी सम पोषण। तो क्या बोला? वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मनुष्य के समान ग्रहण करता है। तो लिखो, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, बोलो ना रे, अपना भोजन बोलता नहीं है, चोट चोटा कहीं का सब। वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन के हाँ, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर। अच्छा, वाह, परजीवी पढ़ रही है। इसको देखो, ये कहाँ घूम रही है। वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन ग्रहण, जिसमें सजीव अपना भोजन मनुष्य के समान, किसके समान? मनुष्य के समान ग्रहण करता है। क्या करता है? बंद करो। ग्रहण करता है, बढ़िया से काट मत देना, बंद हो गया। मनुष्य के समान ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे? प्राणी सम पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण कहते हैं। और बताओ कि प्राणी सम पोषण कहते हैं तो एकरा में कौन कौन आएगा? अभी बता, ढेर सारा। बाघ, चिड़िया। पहले तो हम लोग मनुष्य आ जाएंगे रे। खरगोश। हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम लोग किस में आ गए? इसमें ना आ गए। मनुष्य हो गया, उसके बाद कौन हो गया? जानवर। जानवर भी कुछ से खाता है। जानवर में कुत्ता, शेर, भालू, बाघ सब कुछ में खाता है, मुंह से खाता है। उसके बाद पक्षी, ये भी कुछ से खाती है, मुंह से खाती है। कुछ लिखना ना। सांप मुंह से खाता है कि नहीं खाता है? मेढक बोलो, खाता है। एक और ध्यान में रख लेना, एक प्रकार से अमीबा भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? अमीबा भी पाचन होता है थोड़ा, ठीक है? अमीबा को ध्यान में रखो, ठीक? अमीबा यहाँ भी बताए थे, देख बताए थे कि परजीवी भी है, ठीक है ना? एंट अमीबा था। एंट अमीबा उसमें एंट अमीबा था। अच्छा, ठीक है, वहाँ देखो, समझ में आ गया इतना? अब देख, हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ, देख, मृतजीवी का मतलब क्या होता है? मृतजीवी जो होता है, जो सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन लेगा, तो मृतजीवी कहलाएगा। परजीवी जो दूसरे के शरीर में बैठल रहेगा, तो शरीर में बैठ जाएगा। जैसे जों को देखता है, जो क्या करता है? चिपक जाता है जानवर में, और खून चूसते रहता है ना? तो ये सब जो को कौची, ये सब परजीवी न है, सब परजीवी है। अमर बेल का बता ही दिए हैं, गोल क्रीमी, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? ये सब परजीवी। ये सब दूसरे का शरीर में बैठेगा, वहीं से भोजन ग्रहण करेगा। अब प्राणी संपोषण में जब मनुष्य के समान भोजन करेगा, तब बताना, हम पूछेंगे कि बता मनुष्य कैसा जीव है? प्राणी सम है ना? हम बोलेंगे मनुष्य। अब पूछेंगे बता मनुष्य अपना भोजन कैसे करता है, तो कहेगा सर प्राणी संपोषण के अंतर्गत ही आता है मनुष्य, कुछ में आता है। यानी हम लोग प्राणी सम पोषण में है। किसमें है? प्राणी। उसी प्रकार से बोलेगा शेर, कुत्ता, भालू सब किस में आएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। फिर बोलेंगे बताओ जितना भी तुम्हारा जाकर क्या हो गया? हाँ, बोलेंगे कि बताओ मशरूम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब कुछ में आएगा। ये सब कैसा जीव है? तो बोलना कुछ मृतजीवी। देख, मृतजीवी या अपघटक। और इधर से पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? टेप वर्म, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हिस्टोलिका, ये सब क्या है? ये सब परजीवी पोषण में आएगा। कैसा पोषण में आएगा? परजीवी पोषण में आएगा। तो समझ में आ गया?
तो चल आज इतने तक रखेंगे, ठीक है ना। आज पार्ट 1 था ना रे। हाँ, तो पार्ट 1 बाकी हम लोग कल क्लास बंद रहेगा, पता है ना। लेकिन कल जलेबी खाने के लिए आना है। कल 26 जनवरी है ना। हाँ, ये लोग को बोल देते हैं, बोल दो 26 जनवरी के लिए आप लोग सब जलेबी खाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी के 26 जनवरी को, हाँ लोकेशन डाल देते हैं, दिया हुआ है। बरनी गांधी मैदान, अंबेडकर मैदान नहीं रहे अंबेडकर मैदान, ठीक है। और थोड़ा ये लोग लाइक शेयर नहीं करता है, सब्सक्राइबरों नहीं बढ़ाता है।